नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो गारंटीड पेंशन स्कीम है उसके सभी फीचर्स के बारे में बारीकी से समझेंगे। इससे पहले भी दोस्तों एक वीडियो हमने इस पे बनाया है, लेकिन उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया है। तो गारंटीड पेंशन स्कीम में एक बात सभी के दिमाग में रहती है कि 50% पेंशन की गारंटी है, लेकिन उसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आज की वीडियो में दोस्तों देखेंगे हम। तो हमारे पास है, देखिए दोस्तों, ये एक द आंध्र प्रदेश गैजेट, ये एक ऑफिशियल पीडीएफ है हमारे पास। और इसमें जो है सारी जानकारी इसके बारे में दी हुई है दोस्तों। और नाम दिया है इन्होंने आंध्र प्रदेश एक्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस। इससे आगे देखेंगे तो ये है आपका एक्ट नंबर 31 ऑफ 2023। तो इसमें दिया दोस्तों जो 20 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश गैजेट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। तो इस पीडीएफ के ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है दोस्तों। इस पीडीएफ के आधार पर ही हमने इस वीडियो के सारे तथ्य तैयार किए हैं और हिंदी में बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में समझाया गया है। तो हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ दोस्तों ये है, अमरावती, फ्राइडे 20 अक्टूबर 2023। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बेनिफिट ऑफ एपीजीपीएस। एपीजीपीएस दोस्तों आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम। तो हम ऑफिस इसमें वीडियो में एपीजीपीएस के नाम से इसको जानेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों। सेक्शन 3 में इसके बेनिफिट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों इसका, सेवानिवृत्त एपीजीपीएस ग्राहक द्वारा प्राप्त वार्षिकी में कमी के मामले में अंतरिम आहरित मूल वेतन के 50% की दर पर मासिक गारंटीकृत पेंशन सुनिश्चित करने के लिए टॉप अप राशि। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने की है कि बिल्कुल एनपीएस जैसा ही सिस्टम है। जो आपकी एन्युटी होगी, वार्षिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें जो आपका पैसा मिलेगा, अगर आपकी 50% बेसिक का उसमें कम पड़ रहा है तो उतना सरकार देगी। और सरकार ने उसको नाम दिया है टॉप अप। यानी कि एक तो हो गया इसका जो वार्षिकी का अमाउंट, और एक हो गया टॉप अप अमाउंट। दोनों को मिला के आपकी बेसिक का 50% बनेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मृत एपीजीपीएस ग्राहक के पति या पत्नी द्वारा प्राप्त वार्षिकी में कमी के मामले में गारंटी शुदा पेंशन के 60% की दर पर मासिक जीवन साथी पेंशन सुनिश्चित करने के लिए टॉप अप राशि। तो यहाँ पर दिया है कि जो फैमिली पेंशन होगी वो इसमें 60% होगी। इसके बाद जो तीसरा नंबर है दोस्तों, वो है आपका, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार मुद्रास्फीति समायोजित महंगाई राहत के अनुसार अंतरिम आहरित मूल वेतन पर समायोजन की लागत। यानी कि इसमें डीए का भी प्रावधान है कि जो आपको 50% बेसिक का जो मिलेगा, पेंशन मिलेगी, उस पेंशन पे आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। चौथा पॉइंट है इसका दोस्तों बेनिफिट में, रुपए की मासिक न्यूनतम गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करने के लिए टॉप अप राशि। एपीजीपीएस ग्राहक द्वारा प्राप्त वार्षिकी में कमी के मामले में 10,000। तो दोस्तों इसमें 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन की गारंटी दी गई है एपीजीपीएस में, कि 10,000 रुपये से कम किसी की पेंशन नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगला पांचवा पॉइंट है दोस्तों, सेवानिवृत्त एपीजीपीएस ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना प्रदान करना। ये चीज भी इसमें शामिल की गई है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है इसी में कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर एपीजीपीएस। अब यहाँ दोस्तों इन्होंने एक एलिजिबिलिटी निर्धारित की है कि कौन कौन से कर्मचारी हैं जो इसके लिए योग्य होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये सेक्शन 4 का पहला है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया है ए नंबर, सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करना। अगर दोस्तों एम्प्लॉय बिल्कुल अपनी पूरी नौकरी करने के बाद अगर रिटायर हो रहा है तो कम से कम 10 साल की सर्विस उसकी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। दूसरा नंबर है दोस्तों इसमें, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवा से निवृत्त हो रहे हैं तो न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करना।
अगर दोस्तों कोई एम्प्लॉई VRS ले रहा है, अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है, तब कम से कम उसकी 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब उसको APGPS का लाभ मिलेगा, गारंटी पेंशन योजना का। अगला दोस्तों नंबर दिया है कि अगर सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 33 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करना। और चौथा है दोस्तों, चिकित्सा अमान्यता पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करना। अगर दोस्तों कोई फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, उस कंडीशन में कम से कम 10 साल की सेवा करके अगर वो रिटायर हो रहा है, तब उसे गारंटी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 4 के दूसरे की। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है द APGPS सब्सक्राइबर शैल नॉट बी इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ APGPS द फॉलोइंग कंडीशन। अब इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन बताई है कि उस कंडीशन में जो सब्सक्राइबर है उसको गारंटी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला नंबर इन्होंने दिया है कि इस्तीफे के कारण सेवा से सेवानिवृत्ति। अगर कोई इस्तीफा दे रहा है, उस कंडीशन में दोस्तों इसका APGPS का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर है दोस्तों, अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवा निवृत्ति, तो इस कंडीशन में भी उसको APGPS का लाभ नहीं मिलेगा। और सेक्शन 4 का तीसरा दोस्तों उन्होंने दिया है कि यदि सेवानिवृत्ति के समय APGPS ग्राहक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्रवाई लंबित है, तो धारा 3 के तहत निर्दिष्ट लाभ, धारा 3 दोस्तों जो सेक्शन 3 में बेनिफिट बताए थे, वो लाभ जो है इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक न्यायिक कार्रवाई के समापन के बाद ही देय होंगे। अगर दोस्तों कोई सेवानिवृत्त हो रहा है और उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है, अनुशासनात्मक या न्यायिक, तब जब वो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही उसको APGPS का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। लास्ट नंबर इसमें दिया है सेक्शन 4 का 4, यदि APGPS ग्राहक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो लाभ का प्रावधान नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। अगला दोस्तों इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन इनटू APGPS। APGPS में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा गारंटी पेंशन योजना में, तो सेक्शन 5 का पहला नंबर इन्होंने दिया है, मौजूदा NPS ग्राहक नियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर APGPS की सदस्यता लेने का विकल्प का उपयोग करेंगे। तो जो NPS ग्राहक हैं उनको फॉर्म वगैरह भर के और इसका रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। और 5वें का दूसरा नियम है दोस्तों, सेक्शन 5 का दूसरा, कर्मचारी जो इस अधिनियम की सूचना के बाद सेवा में शामिल होते हैं, सेवा में शामिल होने के समय APGPS की सदस्यता लेने के विकल्प का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जो नई भर्ती होगी वो क्या करेंगे, उनको भी ज्वाइनिंग के समय फॉर्म भरना होगा, और जो पुराने NPS के ग्राहक हैं उनको भी फॉर्म भर के ही इस स्कीम में आना होगा। अगला नियम है दोस्तों सेक्शन 5 का तीसरा, इसमें दिया है दोस्तों कि APGPS पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों में विस्तृत होगी। और इसके बाद अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें, सेक्शन 5 का चौथा, APGPS की सदस्यता लेने से लागू प्रासंगिक नियमों और कार्यकारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा NPS में किए गए मासिक योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों गारंटी पेंशन योजना लेने पर भी जो आपकी बेसिक प्लस DA का 10% NPS सब्सक्राइबर्स का कटता है, वो कटता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट अपना जो 14% कंट्रीब्यूशन करती है वो भी करती रहेगी। इसके बाद दोस्तों बात की जाती है कि अमाउंट ऑफ गारंटीड पेंशन। तो यहाँ पे सेक्शन 6 का पहला इन्होंने दिया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी की खरीद एक वार्षिकी सेवा प्रदाता से योजना बनाई जाएगी। यानी कि जैसा NPS में होता है बिल्कुल सेम वैसा ही है। जैसे ही कर्मचारी रिटायर होगा, मैक्सिमम अपने जो फंड है उसका 60% वो निकाल लेगा और 40% उसमें कम से कम उसको जमा करना पड़ेगा वार्षिकी में इन्वेस्ट, और वहाँ से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा दोस्तों वो एम्प्लॉय को मिलेगा। और अगर वो उसकी लास्ट बेसिक का 50% नहीं है तो जो बाकी का जो अमाउंट है वो सरकार उसमें उस एम्प्लॉय को देगी ताकि उसकी बेसिक का 50% किया जा सके। अगला नंबर है दोस्तों इसी में सेक्शन 6 का दूसरा।
तो इसमें है दोस्तों कि गारंटीकृत पेंशन में नीचे निर्दिष्ट अनुसार वार्षिकी घटक और टॉप अप घटक शामिल होंगे। अब दोस्तों यहाँ दो चीज देखिए आ रही हैं, वार्षिकी घटक और टॉप अप घटक। तो वार्षिकी घटक तो एम्प्लॉय का जो अमाउंट शेयर मार्केट में जो एनओटी में इन्वेस्ट हुआ है उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है उसे बोलेंगे वार्षिकी घटक। और अगर 50% होने में कुछ कमी बच रही है तो गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी ताकि आपकी पेंशन को बेसिक का आधा किया जा सके, तो सरकार जो देगी उसको बोलेंगे टॉप अप घटक। तो यहाँ पे दोस्तों ये घटक शामिल होंगे सेक्शन 6 के दूसरे का ए। तो इसमें इन्होंने दिया है वार्षिकी घटक उपरोक्त धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार चयनित वार्षिकी योजना के आधार पर एपीजीपीएस ग्राहक द्वारा प्राप्त वार्षिकी है। और अगला बी नंबर है दोस्तों इसी में, टॉप अप घटक एपीजीपीएस ग्राहक द्वारा प्राप्त राशि है यदि कोई हो, ताकि ग्राहक को इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट गारंटी शुदा पेंशन प्राप्त हो। तो ए और बी में इन्होंने वार्षिकी घटक और टॉप अप घटक के बारे में ही दोस्तों बताया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अगला है इसका छठवां नंबर, छठवें का तीसरा, गारंटी शुदा पेंशन और टॉप अप घटक की गणना इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार होगी। अगला नंबर है एपीजीपीएस द्वारा ग्राहक द्वारा की गई आंशिक निकासी और अंतिम निकासी के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों में निर्धारित गारंटीकृत पेंशन में अनुपातिक कमी होगी। यानी कि ये एक चीज और है कि अगर बीच बीच में अगर आपने अपना एनपीएस फंड में से विड्रॉल कर लिया है तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कमी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर है आपका सेक्शन 6 का 5वां, सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार टॉप अप घटक या उसके किसी हिस्से को रोकने या वापस लेने में सक्षम होगी। अब दोस्तों सरकार जो अपना टॉप अप दे रही है वो भी इन्होंने दिया है कि सरकार इसको वापस लेने की भी क्षमता रखती है। इससे अगला नियम दोस्तों है स्पाउस पेंशन अपॉन डेथ ऑफ द रिटायर एपीजीपीएस सब्सक्राइबर। यहाँ पे फैमिली पेंशन की बात की गई है कि अगर एपीजीपीएस का जो सब्सक्राइबर है एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में सेक्शन 7 का पहला इन्होंने दिया है कि सेवानिवृत्त एपीजीपीएस ग्राहक की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी को गारंटी शुदा पेंशन के 60% की दर पर जीवन साथी पेंशन प्राप्त होगी, जिसमें वार्षिकी घटक और टॉप अप घटक शामिल होगा जैसे कि नीचे निर्दिष्ट है। तो दोस्तों जितनी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही थी, बेसिक नहीं पेंशन की बात कर रहे हैं, उस पेंशन का 60% फैमिली पेंशन का प्रावधान इस नियम में किया गया है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 7 के पहले का ए है वार्षिकी घटक उपरोक्त धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार एपीजीपीएस ग्राहक द्वारा चयनित वार्षिकी योजना के आधार पर जीवन साथी द्वारा प्राप्त वार्षिकी है। यहाँ पे वार्षिकी घटक के बारे में बताया गया है कि जो एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट किया था वार्षिकी में एन्युटी में उसके बारे में यहाँ पे उसको डिफाइन किया है। अगला नियम है दोस्तों इसी में 7 के पहले का बी, टॉप अप घटक पति या पत्नी द्वारा प्राप्त राशि है ताकि उसे उस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट जीवन साथी पेंशन प्राप्त हो सके। तो ये भी दोस्तों इन्होंने टॉप अप घटक को यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके बाद जो लास्ट नियम है इसका, जीवन साथी पेंशन के निर्धारण, प्रसंस्करण, मंजूरी, प्राधिकरण और संवितरण की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित नियमों द्वारा शासित होंगे। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य इसके नियम थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। और इस पूरी पीडीएफ में दोस्तों हमने कहीं भी ग्रेच्युटी के बारे में नहीं पढ़ा। तो ग्रेच्युटी के बारे में हम इसमें क्लियर नहीं है कि ग्रेच्युटी के क्या प्रावधान हैं। और दूसरा दोस्तों कि अगर किसी गारंटी पेंशन सब्सक्राइबर है, एम्प्लॉय है, अगर उसकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो फंड इकट्ठा हुआ था अब तक उसके क्या प्रावधान हैं वो भी हमने इस पीडीएफ में नहीं देखे। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट पे दोस्तों क्लियर नहीं है। तो वीडियो में बाकी जो जानकारी दी गई वो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।